हेलो दोस्तों, प्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी विशिष्ट पाठ 4 सहायक वाचन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सहायक वाचन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 1 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न 5 पूछे जाते हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें प्रश्न पहला है, कुएं पर पनहारने क्या कर रही थी, वे किसके गीत गा रही थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन दिशाओं में है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, कथन की विवेचना कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने क्या क्या प्राप्त किया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, कवि ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, माता की कुक्षी कब धन्यता प्राप्त करती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है। इसके बाद देखते हैं हम गद्य खंड। गद्य खंड में से आपका एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका प्रश्न होता है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमने आपको 4 संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको गद्यांश रखे हैं। इन गद्यांशों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये पहला गद्यांश है आपका मैं और मेरा देश, दूसरा गद्यांश है महापुरुष श्री कृष्ण, इसके बाद तीसरा है गेहूं और गुलाब, और चौथा है मेरे गांव की सुख शांति को किसने छीन ली है। इसके बाद 5वां है। तो इस प्रकार से आपको उन 5 गद्यांशों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम भाषा बोध के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको भाषा बोध में से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 1 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न 5 आते हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों के आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के अनुसार आपको वाक्यों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर आपको 10 वाक्य दिए गए हैं। इसके बाद आपको 2 अंक में ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द समूह दिए गए हैं, इन शब्द समूह के लिए आपको कोई एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, इनके लिए आपको कोई एक शब्द याद करना है। जैसे यहाँ पर वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो, तो वो क्या कहलाता है, अजात शत्रु। तो इसी प्रकार से आपको इन 14 समूह शब्दों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखते हैं हम 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें प्रश्न पहला है, संधि और समास में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, वाक्य रूपांतरण से क्या तात्पर्य है,
हिंदी में वाक्य रूपांतरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, संधि किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों के आपको अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, लोकोक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम काव्यबोध के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको काव्यबोध में से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 1 अंक के 5 प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, वीर रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, हास्य रस की परिभाषा लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, हरिगीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, उल्लाला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं एक उदाहरण भी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, पाठ्य मुक्तक एवं गे मुक्तक में अंतर लिखिए कोई 3। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपकी प्री बोर्ड परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।